Hello everyone, this is Preeti Sagar and welcome back to Career Launcher UPSC. आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू रीड न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर क्योंकि करंट अफेयर्स के लिए काफी अच्छा सोर्स है और करंट अफेयर्स से काफी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो या इंटरव्यू हो। तो न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत ज्यादा आपको हेल्प करता है, आपके लिए काफी हेल्पफुल है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि आखिर न्यूज़पेपर को पढ़ा कैसे जाए। बिफोर मूविंग ऑन टू दिस, न्यूज़पेपर पढ़ना आखिर इतना जरूरी क्यों है? तो आपको ये जो भी इंपॉर्टेंट इश्यूज चल रही हैं उससे अपडेटेड रखता है, एक डीप अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है। जो भी गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट्स है, इंपॉर्टेंट स्कीम्स है, प्रोग्राम्स है, उसका कवरेज काफी अच्छे तरीके से न्यूज़पेपर में रहता है और आप उसको रेगुलर बेसिस पे फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा अगर पार्लियामेंट्री सेशंस चल रही हैं और पार्लियामेंट्री डिबेट्स हैं किसी ऐसे इंपॉर्टेंट इशू पे, जैसे लेबर कोड है जो कि काफी ज्यादा इशू में रहा, इसके अलावा भी काफी सारे इश्यूज हैं, जैसे गवर्नमेंट के जो जीएसटी काउंसिल हुई उसमें कॉम्पनसेशन को लेकर के काफी इश्यूज हुए, या सेस डिवीजन को लेकर के काफी ज्यादा इश्यूज हुए। तो इसका एक प्रॉपर एनालिसिस न्यूज़पेपर में आपको मिल सकता है अगर आप इसको रेगुलर फॉलो करते हैं। इसके अलावा अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी ऐसे मुद्दे पे, किसी ऐसे केस के ऊपर अपना वर्डिक्ट दे रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, तो आपको उसका एक एनालिसिस या उसका ब्रॉड कवरेज न्यूज़पेपर के थ्रू मिल सकता है। चलिए अब ये डिस्कस करते हैं कि आखिर न्यूज़पेपर को पढ़ा कैसे जाता है। देखिए, अगर आप न्यूज़पेपर में द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस फॉलो करते हैं तो पूरा का पूरा न्यूज़पेपर पढ़ना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। कुछ सर्टेन पेजेस हैं जो आपके एग्जाम के हिसाब से आपको फॉलो करने होते हैं। पहली चीज तो ये कि आप अपने सिलेबस की एक डीप अंडरस्टैंडिंग रखिए कि आखिर उसमें सब्जेक्ट्स क्या क्या दिए हुए हैं, क्या मेजर सब्जेक्ट्स हैं, क्या माइनर सब्जेक्ट्स हैं। जैसे मेजर सब्जेक्ट्स की बात करें तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये कुछ मेजर सब्जेक्ट्स हैं जो आपके प्रीलिम्स में भी आते हैं क्वेश्चंस, और मेंस में भी ये आपका एग्जाम का हिस्सा है। इसके अलावा काफी सारे माइनर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे सोसाइटी या सोशल चैलेंजेस आप कह सकते हो, सोशल फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। इसके अलावा जो इंटरनल सिक्योरिटी या डिजास्टर मैनेजमेंट। तो काफी सारे ऐसे इश्यूज हैं जो कि या माइनर सब्जेक्ट्स आप कह सकते हो, जो आपको न्यूज़पेपर पढ़ते समय इन चीजों को ध्यान रखना है। तो चलिए अब ये देखना जरूरी है कि आखिर पेपर को पढ़ने के लिए हमें कौन कौन से पेजेस पे ये आर्टिकल्स मिलेंगे और हमें कौन कौन से पेजेस पढ़ने चाहिए। तो अगर आप पेपर में द हिंदू फॉलो कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, फर्स्ट पेज पे जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज होते हैं उनका कवरेज रहता है, एक बारी उस पे उसको बस एक बारी आप देख लीजिए, ज्यादा उसमें डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। कुछ एक दो आर्टिकल्स होते हैं जिसकी डिटेल्स आपको पढ़नी होती है, वो आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से या सिलेबस के हिसाब से आप उसको देख सकते हो। इसके अलावा अगर पेज नंबर 2 to 5 को देखें तो ये बेसिकली जो रीजनल न्यूज होती हैं उसको कवर करते हैं, जिसको आप स्किप कर सकते हो। लेकिन अगर पेज नंबर 2 to 5 में अगर कोई भी ऐसा न्यूज आर्टिकल है जो किसी रीजनल फेस्टिवल से रिलेटेड हो, या किसी मॉन्यूमेंट से रिलेटेड हो, या फिर किसी ऐसे वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज या एनवायरमेंट रिलेटेड हो, या नेशनल पार्क रिलेटेड हो, तो आप उसको पढ़ सकते हो। इसके अलावा जो भी पॉलिटिकल न्यूज होती हैं रीजनल बेसिस पे, या जो भी रीजनल न्यूज होती है, आप उसको बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। इसके बाद पेज नंबर 6 जो कि एडिटोरियल है, क्योंकि अभी पैंडेमिक में न्यूज़पेपर का जो उसके पेजेस हैं वो रिड्यूस हो गए हैं, तो अब जो पहले पेज नंबर 10 पे एडिटोरियल होता था, अब वो पेज नंबर 6 पे आता है। तो पेज नंबर 6 आपका एडिटोरियल पेज है एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, द हिंदू की अगर बात करें तो कभी कभार ऐसा होता है कि उसके आर्टिकल्स रेलिवेंट नहीं होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द डेज उसके जितने भी आर्टिकल्स होते हैं वो एक एनालिसिस व्यू होती हैं और वो काफी रेलिवेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा पेज नंबर 7 जो कि ऑपेज पेज है, मतलब ऑपोजिट टू एडिटोरियल पेज है, इसमें भी आपको 2 या फिर 3 आर्टिकल्स जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हो। जैसे कई बार इकोनॉमी रिलेटेड इश्यूज को का कवरेज होता है, या सोसाइटी रिलेटेड इश्यूज का कवरेज होता है, तो इस तरीके के अगर न्यूज है या आर्टिकल है तो आप उसको पढ़ सकते हो। इसके अलावा पेज नंबर 8 to 10 अगर हम देखें तो वो नेशनल न्यूज होती है। तो नेशनल न्यूज बेसिकली वो पॉलिटिकल न्यूज होती है, लेकिन इन पेजेस पे भी कई कबार ऐसा हो जाता है कि
कुछ ऐसे न्यूज़ होते हैं जैसे गवर्नमेंट का किसी दूसरे या इंडिया का किसी दूसरे कंट्री के साथ कोई बायलैटरल एक्सचेंज हुआ है या बायलैटरल मीटिंग हुई है, तो उसका कवरेज या डिफेंस का कोई ऐसा इक्विपमेंट है जो हमने किसी दूसरे कंट्री से खरीदा है। तो अगर ऐसा कोई न्यूज़ है, तो आप उसको पढ़ सकते हो, अदरवाइज़ आप इन पेजेस को भी स्किप कर सकते हो। देन पेज नंबर 11 टू 12 जो कि आजकल जैसे मैंने बताया कि पैंडेमिक में काफी सारे चेंजेस हुए हैं द हिंदू में, तो इसमें कुछ शोकेस पेज होता है, आप उसको बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है इसको पढ़ने की। इसके अलावा पेज नंबर 13 या 14 ये कभी कभार वो ऊपर नीचे हो जाता है, तो पेज नंबर 13 और 14 वर्ल्ड न्यूज का कवरेज होता है। वर्ल्ड न्यूज बेसिकली अगर वो इंडिया का के संदर्भ में है या इंडिया से रिलेटेड है, जैसे अगर हम न्यूज़पेपर अगर हम वर्ल्ड पेज की बात करें तो उसमें कभी ऐसा हो जाता है कि चाइना या किसी दूसरे कंट्री का इंडिया के साथ कुछ मीटिंग हुई या किसी और कंट्री के साथ कुछ बायलैटरल टॉक्स हुई हैं जिसका इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ सकता है, तो आप उसको कवर कर सकते हो, आप उसको पढ़ सकते हो। इसके अलावा पेज नंबर 15 जो कि इकोनॉमी पेज है या इकोनॉमी रिलेटेड आर्टिकल्स को कवर करता है, तो आप उसको पढ़ सकते हो। तो इस तरीके से आप इसको स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, जहां आपको 2 से 3 घंटे लगते हैं पेपर पढ़ने में, आप उसको आधे घंटे में या 1 घंटे के अंदर आप इसको पढ़ के खत्म कर सकते हैं। तो ज्यादा टाइम इसमें वेस्ट नहीं करना है। तो आई होप ये इंफॉर्मेशन यूजफुल हो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।